हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपिका अरोड़ा फ्रॉम #VCPSKV क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.4 रियल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास गिवन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए जो ये हमें रैशनल नंबर्स गिवन है P/Q की फॉर्म में, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मीन्स जो डेसिमल किसी पॉइंट पर फिनिश हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डेसिमल चलता ही रहता है, फिनिश नहीं होता है। इस क्वेश्चन के हमें 10 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये जो हमारे पास टर्म दी हुई है, रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, ये P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बात चेक करनी है कि P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है, ये को प्राइम है या नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों में 1 के अलावा कुछ और कॉमन तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें इसे कैंसिल आउट करना होगा। और सेकेंड चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जो डिनोमिनेटर है, जैसे ये P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है P/Q, और जो ये डिनोमिनेटर है हमारे पास, ये 2m × 5n इस फॉर्म में होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग। और m और n क्या होंगी, होल नंबर्स होंगे। वी कैन से होल नंबर्स। होल नंबर्स हमें पता ही है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और इन्फिनेटिव तक। और होल नंबर्स हमारे क्या होंगे, होल नंबर्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 13/3125, तो 13 का हम 13 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास है 3125, इसका हमने एलसीएम ले लिया है, तो हम लिख देंगे 5 टाइम। और 2 हमें 2 के भी फैक्टर लिखने हैं। अच्छा, हमने प्रीवियस क्लास जो 9th क्लास में हमने ये बात पढ़ी थी, अगर हमारे पास कोई भी डिजिट है उसकी हम 0 पावर लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1। उसका मतलब 1 होता है। चाहे कोई भी बड़े से बड़े नंबर हो, उसकी अगर पावर 0 है तो वो उसका इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 भी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, 1। और अगर फैक्टर 2m और 5m ये इस फॉर्म में होते हैं हमारे पास, तो ये क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग। तो देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास 17/8। तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 8 है। 8 का एलसीएम ले लेते हैं हम। 2 2 4 द 8, 2 2 द 4, और ये 2 1 2 3 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। तो 17 का 17 एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, और 2 की पावर को लिख लेते हैं 3। अब देखिए हमारे पास 5 की कोई भी फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसको 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की अगर मैं पावर 0 लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 1। अगर आप ना भी लिखना चाहो तो इसे नहीं भी लिख सकते, अदरवाइज आप यहाँ पे लिख देंगे 5 की पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर हमारे पास, हमें यही बात ध्यान रखनी है, 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। 2 और 5 की फॉर्म में हमारे पास जो ये हमारे फैक्टर आ रहे हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग। अब देखिए थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास 64/455। तो डिनोमिनेटर हमारे पास 455 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 9 द 45, 5 1 द 5, देन ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 द 7, 7 3 द 21, देन 13 से। तो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 5 7 एंड 13। 64 एज इट इज ऐसे लिखते हैं, 5 × 7 × 13। मैंने अभी बताया था आपको, अगर हमारे पास जो फैक्टर आते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग। अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहाँ पे हमारे पास 5 7 13, 5 तो आ गया, 7 और 13 ये क्या है, एक्स्ट्रा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका फोर्थ पार्ट हमें दिया है 15/1600। तो 1600 डिनोमिनेटर है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 8 द 16 00, 2 4 द 8 00, 2 2 द 4 00, 2 1 द 2 00, 2 5 द 10 0, 2 2 द 4 2 5 द 10 हो जाएगा, 5 5 द 25 5, और ये 1। तो इसको 15 को एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आते हैं, 6 टाइम,
और 5 2 टाइम्स। हमें फैक्टर किस में चाहिए थे, 2 और 5 में चाहिए थे, तो हम ये किस में हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 और 5 में ही होने चाहिए थे ना फैक्टर, तो हम इसे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास है 5th पार्ट। नेक्स्ट है 29 अपॉन में 343। 343 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। 343 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 4 देन ये 9 पे चला जाएगा, 7 7 49 1। तो हमारे पास कितने टाइम्स आया 7, 1 2 3 टाइम्स आया। 29 को एज इट इज ऐसे ही लिख लेते हैं और 7 की पावर यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। और हमने क्या बताया था, 2 और 5 में अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर आता है उसके फैक्टर्स, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो 2 और 5 में से कोई भी नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास 6th पार्ट। 23 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये दोनों किस में है फैक्टर्स, 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा टर्मिनेटिंग, इसको तो कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है सॉल्व करने की। 7th पार्ट है हमारे पास इसमें 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर यहाँ पे दी हुई है 7, 7 की पावर 5। अब देखिए 2 और 5 में होने चाहिए थे फैक्टर, लेकिन ये 7 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए 8th पार्ट है हमारे पास 6 अपॉन में 15। इस पार्ट को ध्यान से देखेंगे, 6 और 15 क्यों, जो मैंने शुरुआत में आपको ये बात बताई थी कि अगर ये को प्राइम है तो ठीक, अदरवाइज इसे पहले कैंसिल करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन हमारे पास 3 है, तो पहले इसको कैंसिल कर लेंगे। 6 अपॉन 15 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, 2 अपॉन 5 हो गया, यानी इनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 अपॉन 5, अगर यहाँ पे मैं 2 की पावर 0 भी लिख दूँ तो हो सकता है यहाँ पर 2 की पावर 0, और ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 की फॉर्म में आ गए फैक्टर। नेक्स्ट 9th पार्ट है इसमें मेरे पास 35 अपॉन में 50। 35 एज इट इज ऐसे लिख लेंगे, और 50 सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का ले लेते हैं एलसीएम। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू में 5 की पावर 2। 2 और 5 में हमारे पास फैक्टर आए 2 और 5 की फॉर्म में, तो ये कहेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 10th पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट 77 अपॉन में 210। तो 210 है हमारे पास, इसका ले लेते हैं एलसीएम। 2 से करते हैं इसको कैंसिल, 2 1 2, 2 ना जाने की 0, 2 5 10। अब ये चला जाएगा 3 से, 3 3 9, 3 5 15, देन 5 से कैंसिल हो जाएगा 7, देन 1। तो 77 को एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, 2 3 5 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 भी है 5 भी है, लेकिन 3 और 7 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया है, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 7, 7 1 7। लेकिन अभी भी हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ही कहलाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी प्लीज़ कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय।